बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह सुबह एक बड़ी ख़बर सामने आई है और ख़बर ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इस बड़े फ़ैसले की अहम तरीन तफसीलात आप दोस्तों के साथ आगे चल के शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अहम केस समात के लिए मुकर्रर हुआ है और ये केस भी तहरीके इंसाफ के धरने के हवाले से है। और ये धरना भी वो माजी का मशहूर व मारूफ धरना 2014 का धरना 126 दिन का धरना। इस धरने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें कई सालों के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर की गई हैं और आज 3 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों पर समात करेगा। माजी में जब ये दरख्वास्तें दायर की गई थीं तो उस वक़्त सीनियर एडवोकेट A.K. डोगर साहब की तरफ से ये दरख्वास्तें दायर हुई थी। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो दारे फ़ानी कूच कर चुके हैं, खालके हकीकी से जा मिले हैं। आज उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो एक बार फिर समात के लिए मुकर्रर होंगी। आज कमरा अदालत में A.K. डोगर की तरफ से कौन अदालत के सामने पेश होगा और इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से क्या अहकाम जारी होते हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल मामला होगा, क्योंकि उस वक़्त अदालत ने यह हुक्म दिया था तहरीके इंसाफ और अवामी तहरीक यानी कि इमरान खान और तहरुल कादरी की जो जमात है, इन्हें ये अहकामात जारी किए थे कि किसी किस्म का लॉन्ग मार्च ना किया जाए और ना ही कोई धरना दिया जाए। लेकिन दोनों जमातों ने अदालती अहकामात को मानने से इनकार किया और वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। आज तकरीबन 10 साल के बाद अदालत इस मामले पर दोबारा कार्रवाई का आगाज़ करेगी। क्या अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाती है या कि फिर दरख्वास्त गुजार के इंतकाल के बायस इन दरख्वास्तों को गैर मौसर करार देते हुए निपटाती है? ये एक बड़ा अहम केस होगा और इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट जो है वो अगले चंद घंटों के बाद आप दोस्तों के सामने आ जाएंगी। फिर इसी तरह कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे कि अच्छी खबर कि सऊदी अरब का एक आला सती सरमायाकारों का वफ़द पहुँचा है, जिसकी सरबराही सऊदी अरब के जो वज़ीर सनत के वो कर रहे हैं। और इस वफ़द का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबाजात में सरमायाकारी के हवाले से जो है मौक़े जो हैं उनका जायज़ा लेना है। और इस वफ़द की तश्कील और इस वफ़द को पाकिस्तान भिजवाने के लिए सबसे अहम किरदार जो है वो क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अदा किया है। और ना सिर्फ इस वफ़द की पाकिस्तान आमद, बल्कि IMF के साथ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम फ़ाइनल हुआ है उसमें भी सऊदी अरब और चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक ने अपना अहम किरदार अदा किया है। यानी कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया है और आने वाले दिनों में इन ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी होने जा रही है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है वो ज़ाहिर है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। फिर उसके अलावा CPEC के हवाले से अमली काम का आगाज़ जो है वो होने जाना है। तो ये अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये अच्छी खबरें इमरान खान और इमरान खान के चाहने वालों पर नागवार गुजरेंगी। शायद इसी वजह से इमरान खान की तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि इमरान खान की तबीयत को लेके तहरीके इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात पर पाबंदी है, लेकिन इस वजह से पाबंदी आयद की गई है कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है। वैसे तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ये दावा किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान को जहर दिया गया है। वैसे इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी यही तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था, बल्कि उससे पहले अगर आप गौर करें तो बुशरा बीबी के मुतालिक इमरान खान ने भी यही कहा था। वो दावा भी झूठा साबित हुआ और शेर अफजल मरवत साहब ने तो वीडियो जारी की ना, बीमार हैं वो, और उनका वो जो वीडियो बयान था उससे नज़र आ रहा है कि वो पहले से ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हुए हैं। वो बता रहे हैं कि उनका 10 किलो वज़न भी कम हुआ है। वो पहले कोरोना का शिकार हुए और फिर उसके बाद उनको एक और वायरल इन्फेक्शन हो गया, फिर टाइफाइड का इशू चल रहा है, मतलब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने उनके बारे में दावा कर दिया था कि जी उन्हें जहर दिया गया है जिसकी वजह से वो बीमार हुए हैं। लेकिन उन्होंने ख़ुद बताया कि उन्होंने टेस्ट करवाए हैं,
जिसमें जहर ख्वानी के हवाले से किसी किस्म की तस्दीक नहीं हुई। हाँ, बाकी जो बीमारी हैं वो तो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ वालों को अल्लाह हदायत दे कि यार ये ना हर बंदे की मौत की ख्वाहिश रखते हैं, हर बंदे के हवाले से यही दवा करते हैं, लो जिन्होंने मार छड्या ने, उन्होंने जहर दे छड्या ने, वो इंज कर छड्या ने। वो जिले शाह बेचारा, उसको गाड़ी के नीचे कुचल कर इन्होंने कत्ल किया, और इल्ज़ाम किस पे लाया? पंजाब हुकूमत पे। निजी पंजाब पुलिस ने उनको तशद्दुद करके मारा है। वो CCTV फुटेज मौजूद है, वो गाड़ी पकड़ी गई, वो बंदा पकड़ा गया। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे भी होती है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा करती है, जिस तरह उनका सोशल मीडिया जो है वो चीज़ों को जो है वो अपना पोलिटिसाइज करता है, प्रोपेगेंडा करके झूठ को फैलाने की कोशिश करता है। हमारी हुकूमत, हमारे अदारे, हमारी पुलिस, हमारी रियासत, ये यार झूठ को भी दुनिया के सामने नहीं लाते। मतलब जिले शाह के मामले पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCTV फुटेज दिखाई, आपने गाड़ी दिखाई, आपने लोग दिखाए, वो लोग जो गिरफ्तार हुए उन लोगों के बयान आपने चला दिए, लेकिन उसके बाद बस ख़त्म। लेकिन देखें ना कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर ज़ायल करने के लिए तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल डटाई के साथ जिले शाह के मामले को उसी तरह से पोलिटिसाइज़ किया। नहीं जी नहीं, हमने तो नहीं, ये तो पुलिस ने किया सारा कुछ, और आज भी वो दावा करते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो खामोश है। अदालतों में उस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है? कभी हुकूमत के किसी वज़ीर ने जहमत गवारा नहीं की कि वो इस पर बात ही कर दे। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास एक बयानिया मौजूद है जहर फैलाने के लिए। और दूसरा ज़ाहिर है, ये तो हर बंदे को जहर दे दिया। इमरान खान बीमार है, मुलाकातों पर जहर दे दिया। और भाई इमरान खान को जहर कैसे दिया जा सकता है? इमरान खान की हिफाजत पे इस कौम का लाखों रुपया जो है वो रोज़ाना खर्च किया जा रहा है, और इमरान खान को वहाँ पे उसकी मर्ज़ी के खाबे मिल रहे हैं। जहर कहाँ मिलना है? जहर तो इस कौम के नसीब में भी नहीं शायद, चूँकि वो कहते ना साढ़े पल्ले तो जहर खान जोगे भी नहीं है सर। इस कौम के पास जहर खाने के लिए पैसे भी नहीं है। अगर हों तो फिर इसी तरह मिन्नत समाजत करें अपने दोस्तों की, अपने जो अपना करीबी दोस्त ममालिक हैं उनकी मिन्नत समाजत करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये तो वैसे तहरीक इंसाफ के इल्ज़ाम को जो है मेरा ख़्याल है कि नज़रअंदाज कर दें। वैसे मैं पहले कहता हूँ कि मामले को जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको नज़रअंदाज कर दें। उसकी वजह यह है कि ये आदत से मजबूर है, ये सिर्फ यही कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके इस किस्म के जहरीले प्रोपेगेंडे, वो जिले शाह वाला मामला जो उसको ज़रा ऊपर लेके आएँ, उछालें, ज़रा आप भी ज़रा बात करें ना, खुल के बात करें, बताएं लोगों को कि हक़ाइक़ क्या है, उस केस में फ़र्दर कार्रवाई क्या हुई, किन लोगों को सज़ा हुई, सज़ा नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आएँ। और इसी तरह सर एक और डेवलपमेंट हुई है कि एक तो वो आइनी तरमीम के हवाले से मैंने आपके साथ हक़ाइक़ रखे थे कि हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के माबैन बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है, और मौलाना साहब ने अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार भी कर लिया है। और कल मौलाना फजल रहमान के दर दौलत पे तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो एक बार फिर माथा रगड़ने गए, और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मकसद तो ये था कि जी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक ऐलान करें, और ऐलान ये करें कि जी किसी सूरत भी किसी भी किस्म की आइनी तरामीम की हमायत नहीं की जाएगी, और वो मुकम्मल तौर पे अपोजिशन के साथ खड़े हैं। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि मौलाना साहब ने वो जो ड्राफ्ट था वो निकाल के उनके सामने रख दिया कि ज़रा इन्हू पढ़ो तो ये विचों गलतियाँ कढ़ो। और ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पे गए थे उन्होंने किसी एक नुक्ते पर भी एतराज़ नहीं किया। सिर्फ वही एतराज़ है कि नहीं नहीं ये तो देखें जी, हम तो असूली तौर पे मानते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। अब इस वक्त अगर हुकूमत ये करेगी तो देखें ना, हुकूमत काजी फ़ाइज़ ईसा को अकोमोडेट करने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। इस मुल्क को ज़रूरत है आइनी अदालत की, इस मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन ये वक्त नहीं है क्योंकि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। तो भाई कौन सा वक्त ठीक होगा? जब आपकी हुकूमत थी आप करते इस्लाहात, लेकिन उस वक्त तो इमरान खान को इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। हर वक्त वो इसी आग में भस्म थे कि किस तरह से मैं अपने सियासी मुखालफिन को ख़त्म कर सकता हूँ। इमरान खान ने 3.5 पौने 4 साल एक ही काम किया
कि सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को कुचलना है, ख़त्म करना है। इमरान खान तो इस मुल्क में मतलब उन्होंने इजहार भी तो किया था ना कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है सऊदी अरब जैसा मॉडल होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बार कहा कि मुझे ये जो चीन में वन पार्टी सिस्टम है ये बड़ा इंस्पायर करता है, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम होना चाहिए। कभी इमरान खान को जो है वो अपना ईरानी निज़ाम भी अच्छा लगता था, मॉडल ये भी अच्छा लगता था। लेकिन इन सब में सिर्फ उनको अपनी जो है ना अपना शख्सियत परस्ती वही नज़र आती है कि अगर चीन वाला निज़ाम हो तो कल्ला इमरान, अगर सऊदी अरब वाला निज़ाम हो तो फिर भी इमरान, यानी कि इमरान खान ही होना चाहिए, बाकी कोई ना हो। ये इमरान खान की बुनियादी तौर पे ख्वाहिश थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी मुराद। अब आपकी नीयत ये थी कि सब तबाह हो जाए और फिर इमरान खान बच जाए, लेकिन ये तो हो नहीं सकता था कि आप जो है वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएं, द्रोगोई करें और लोगों के जज्बात के साथ खेलें और पकड़े ना जाए। पकड़े तो जाना था। और एक तरफ लोगों को आप दर्स दे रहे थे कि जी फ़लाँ चोर फ़लाँ डाकू, और दूसरी तरफ आपने जो है वो तोशा खाना में सन लगाई हुई थी, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो चोरी की जा रही थी, फ्रॉड किए जा रहे थे, जालसाजी की जा रही थी, घड़ियाँ चुराई जा रही थी। मलिक रियाज के केसेस में उसे हुकूमत सपोर्ट कर रही थी। और क्या जा रहा था कि 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से पाकिस्तान का पैसा वापस मिला, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गया है पैसा, ये इस गरीब कौम का पैसा है। इमरान खान ने बंद लिफाफे में उसकी मंजूरी दिलवाई और ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिया जहां मलिक रियाज का जुर्माने का पैसा जमा होना था। और मलिक रियाज ने इमरान खान जड़ा कोई फुफी दा पुत्र है उसे वो तोहफे में दे दी ज़मीन, ये जेलम वाली जो अलकादर वाली है। इसके साथ साथ फराह गोगी ने भी इस्लामाबाद में तरनौल के मेरा ख्याल है मकाम पे 250 कनाल जो है वो ज़मीन मलिक रियाज से तोहफे में ली है। तो ये तोहफे मलिक रियाज ने दी, मतलब मलिक रियाज ना ताड़ी और कड़ी साझेदारी है, कड़ी रिश्तेदारी है। मलिक रियाज केड़ा ताड़ा फुफी दा, मामे दा या ताए दा पुत्र है, क्यों आपके लिए ये तोहफे दिए जा रहे हैं? बुशरा बीबी और मलिक रियाज की साहबजादी का जो है वो क्या रिश्ता है? क्यों अंगूठियाँ तोहफे में दी जा रही थी? सिर्फ इसीलिए कि इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ उनसे तोहफे में लेना था। ये करप्शन नहीं तो और क्या है? ये सारा कुछ इमरान खान साहब जो है वो करते रहे। और अब जब पकड़े गए हैं तो अब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं नहीं जी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भाई इंतकामी कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया जानती कब हो रही थी। अब तो कानून के मुताबिक काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, बल्कि कानून के मुताबिक भी नहीं हो रही, अभी भी सहूलतकारी हो रही है। और अदलिया में बैठे हुए जज साहिबान जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में आइन को रीराइट कर रहे हैं, वो कानून को वायलेट कर रहे हैं, वो इमरान खान को सहूलत देने के लिए हर हद से पार जा रहे हैं। और जब आप हद क्रॉस करते हैं तो फिर दूसरे भी हद से क्रॉस कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि वाकई आइनी तरामीम करने के बाद काजी फायज़ ईसा को ही बिठा दिया जाए और मंसूर अली शाह साहब और तमाम सहूलतकारी जो है इनका काम तमाम कर दिया जाए। काम तमाम से मुराद भाई बात ये है कि इनको जो है वो गैर मौसर किस्म का करना, कितने होर पासे ना गल है ना, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन फ़िलहाल जो हुआ है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले पे एक तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, पहले शॉर्ट ऑर्डर था, फिर एक वजाहती नोट था, उसके बाद तफसीली फ़ैसला भी आ गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में कौमी असम्बली की तरफ से नई कानून साजी भी कर दी गई और उस नई कानून साजी के मुताबिक अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर मौसर हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चूँकि आइनी अदारा है और वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद करने का भी पाबंद है और कौमी असम्बली का जो एहतराम है, उसकी जो बालादस्ती है, उसको भी कायम करने का पाबंद है। तो लिहाजा एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से ख़त लिखे गए, फिर उसके बाद याद दहानी के ख़त लिखे गए और कहा गया कि जी आप ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नई कानून साजी की रोशनी में वापस जो है वो अलाट करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो आज़ाद जितने भी हैं सारे सुप्रीम तहरीक इंसाफ है, तो आप तहरीक इंसाफ को नशिस्तें अलाट करें। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है और कहा है, एक तो उन्होंने वो नज़रसानी की अपीलें हैं, दूसरा उन्होंने एक और वहाँ पे दरख्वास्त दायर कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ये रहनुमाई फरमाए कि मौजूदा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, नई जो स्नैरियो है, इसमें क्या
कौमी असम्बली की जो कानून साजी है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए या कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद किया जाए। तो उन्होंने इस हवाले से रजू कर रखा है। लेकिन जो नया ख़त आया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से और स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से याद दहानी वाला, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गौर किया। इलेक्शन कमीशन चूँकि एक आइनी अदारा है और सुप्रीम कोर्ट भी आइनी अदारा है, पार्लिमान आइन की माँ है, तो वो नहीं चाहता कि इस सिचुएशन में वो मज़ीद तनाव जो है इसको बढ़ाए। तो इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर करेगा ताकि उनकी जो दरख्वास्त है उस पर जल्द अज जल्द समाअत कर ली जाए। क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त पर नशिस्तें अलाट करने का फ़ैसला किया जाना होता तो वो पहले जब ख़त आया था उसी वक्त कर दिया जाता। तो लिहाजा यकीन दहानी जो करवाई गई है दूसरे ख़त की सूरत में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी कि इस मामले को जल्दी आप जो है वो टेकअप करें और फ़ैसला कर दिया जाए। हो सकता है कि आज या कल जजिस कमेटी की मीटिंग बुला ली जाए और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है इस मामले को जजिस कमेटी के सामने ले जाएं और इस पर बेंच की तश्कील के हवाले से फ़ैसला कर लिया जाए। वैसे तो मंसूर अली शाह साहब ने बाइकआउट कर रखा है और उनका कहना है कि जब तक मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में शामिल नहीं किया जाता और साबका कमेटी को बहाल नहीं किया जाता वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो नई कमेटी कायम की है उसके तहत जो फ़ैसले किए आपने देखा कि उसी के मुताबिक 63A वाला फ़ैसला हुआ, बेंच बना। अब हो सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दोबारा कमेटी की मीटिंग कॉल करें और उसमें इस मामले को टेकअप कर लिया जाए। अगर तो नज़र सानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाती हैं तो उसके लिए फिर वही 13 जजेस जो हैं वो बैठेंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने नई दरख्वास्त दायर की है ना, कि जिसमें ये सवाल पूछा गया है, एक आइनी सवाल कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करना है या कि कौमी असम्बली की जो नई कानून साजी है उसको देखते हुए फ़ैसला करना है। तो ये नया सवाल है, तो इस पर नया बेंच बनना है। हो सकता है 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बना दिया जाए और वो इसकी समाअत करे। तो आज इस हवाले से जो बड़ा फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। वैसे इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो अपनी राय है वो अपनी नज़र सानी की दरख्वास्तें और नई दरख्वास्त उसमें तहरीर करके दे दिया है और वो बता चुके हैं कि जी हमने कभी भी तहरीके इंसाफ को सियासी जमात कंसीडर, उस तरह सियासी जमात कि जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हों, इनलिस्टेड जमात ज़रूर है लेकिन उसे पार्लिमानी पार्टी के तौर पर कंसीडर नहीं किया जा सकता और ना ही उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। तो इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बड़ा क्लियर है, लेकिन चूंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है दूसरी तरफ कौमी असम्बली है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बॉल रखा है कि अब आप बताएं कि किस तरफ जाएं। तो देखें आज सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से बड़ा फैसला आएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।